मां वेत्रवती घाट उद्धार सेवा समिति विदिशा के संस्थापक अध्यक्ष गोवर्धन साहू जी के नेतृत्व में उनके पुत्र स्वर्गीय दीपक साहू के स्मृति में घाट उद्धार सेवा समिति द्वारा 5 दिवसीय मां बेतवा उत्सव विदिशा के तीसरे दिवस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा एवं मल्टीपल तथा डिस्ट्रिक्ट सह मल्टीमीडिया प्रभारी लायन अरुण कुमार सोनी थे। मुख्य अतिथि गोविंद देवलिया एवं अध्यक्षता चौधरी निसार मालवीय ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि संतोष सागर एवं आभार व्यक्त आयोजक गोवर्धन साहू द्वारा किया गया, जिसमें शहर के एवं बाहर से आए कई ख्याति प्राप्त कवियों ने शानदार काव्य पाठ कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कवि का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी कुछ ऐसी कृपा है कि जिसके कारण 5 दिवसीय यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। आज उसका तीसरा दिन मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी साथियों को मेरा सादर नमन और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। जैसा कि संतोष भाई ने आपको बताया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि आज मेरे बड़े भाई तो नहीं है, उनके पिता से, लेकिन उनकी ही झलक पूरी हमारे संतोष भाई में, वही स्नेह, वही शब्द, वही कड़क भाषा और वही हास्य। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग भी कभी सम्मेलन में फिर कभी मैं आपसे शेयर करूंगा उन बातों को, परंतु वो अवसुनी चीजें हैं मेरी लाइफ की। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कविता लिखी है, तो वह मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, जैसी भी हो। एक नई कविता है। आँखों में चमक, आँखों में चमक, चेहरे पर दमक, आँखों में चमक, चेहरे पर दमक, मुस्कान से सजा उनका चेहरा। आँखों में चमक, चेहरे पर दमक, मुस्कान से सजा उनका चेहरा है। और इन पंक्तियों पर मैं विशेष ध्यान चाहूंगा संतोष भाई। कर बद्ध खड़ी, कर बद्ध खड़ी, कर बद्ध खड़ी उम्र की वो लड़ी, कर बद्ध खड़ी उम्र की वो लड़ी, अनुभव ने ली अंगड़ाई है। कर बद्ध खड़ी उम्र की वो लड़ी, कर बद्ध खड़ी उम्र की वो लड़ी, अनुभव ने ली अंगड़ाई है। ऊर्जा से भरा, ऊर्जा से भरा है बदन उनका, ऊर्जा से भरा है बदन उनका, ऊर्जा से भरा है बदन उनका। और इस लाइन का ध्यान दीजिए। थकान कब्र में, थकान कब्र में समाई है, थकान कब्र में समाई है। ऊर्जा से भरा है बदन उनका, ऊर्जा से भरा है बदन उनका, थकान कब्र में समाई है, थकान कब्र में समाई है। जोश से भरा है मन उनका, जोश से भरा है मन उनका, जोश से भरा है मन उनका। कर गुजरने की, कर गुजरने की कसम खाई है, कर गुजरने की कसम खाई है। और अंतिम पंक्तियां हैं। अनुभव की खदान, अनुभव की खदान, अनुभव की खदान, दान जिनकी पहचान, अनुभव की खदान, दान जिनकी पहचान, हथेली पर जान, हथेली पर जान। अनुभव की खदान, दान जिनकी पहचान,
हथेली पर जान, पति उनको महान है, पति उनको महान है, पति उनको महान है। कि मेरी सांसें मेरी धड़कन मैं अपनी जान लिख दूंगा। वाह, मेरी सांसें मेरी धड़कन मैं अपनी जान लिख दूंगा। दुआओं में जो मांगूंगा वही अरमान लिख दूंगा। मेरी सांसें मेरी धड़कन मैं अपनी जान लिख दूंगा। दुआओं में जो मांगूंगा वही अरमान लिख दूंगा। अगर पूछो मेरी चाहत तो दावे से ये कहता हूँ। वाह, अगर पूछो मेरी चाहत तो दावे से ये कहता हूँ, मेरी पहली मोहब्बत को मैं मेरी पहली मोहब्बत को भाई वाह वाह, मैं हिंदुस्तान लिख दूंगा। अच्छा है क्या? मेरी बहुत पहली मोहब्बत को मैं हिंदुस्तान लिख दूंगा। बढ़िया, बहुत अच्छा है। एक चार मिसरे और सुनाना चाहता जी हूँ। इरशाद। इस तट पर बैठकर भगवान राम ने यहाँ तक चरण रखे हैं, हम क्या सीख सकते हैं उनकी जिंदगी से, भाईचारे की। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। एक दूजे की खातिर वो योगी हुए, भाई ऐसे जहां में तो दो ही। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दूजे की खातिर योगी वो योगी हुए, भाई ऐसे जहां में तो दो ही हुए। त्याग कर राज को राम वन में गए, वाह, त्याग कर राज को राम वन में गए। एक भरत थे जो घर में ही जोड़ी, वाह, वाह, एक भरत वाह, थे जो घर में ही जोगी। वाह, वाह, वाह। एक बार और अबू ये शेर एक बार और पढ़ दो। मोहब्बत ले लो, ले लो। आप तुझे मत कर। अरे यार मजा आ गया। जो शहर में आता है लौट कर नहीं जाता, मैं खुद हूँ। एक अजब मोहब्बत है। थोड़ा अरे बाबा क्या बात है। ये शेर सुने साहू जी बतौर खास खुदा का। दिल सुकून इसके तट पे आकर, दिल सुकून पाता दिल सुकून पाता है। इसके तट पे आकर ही दिल सुकून पाता है। उम्र भर की राहत है बहुत बढ़िया। उम्र भर की राहत है बेतवा के पानी। अब चार मिसरे। हाँ जी, आप सुना दें। एक बार जोरदार। और गजल के दो महारथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तो मेरे उस्ताद मोहतरम आज के सदर आली वकार चौधरी निसार मालवी साहब तशरीफ फरमा है, और दूसरे हमारे, मैं उनको भी बहुत कोड करता हूँ मंच से। मैं आपका एक शेर बड़ा पढ़ा करता हूँ कि कुछ न करता तो जमाने को खटकता कैसा। हालांकि उसमें मैंने थोड़ी सी छेड़खानी कर दी है गुस्ताखी के साथ, कि कुछ न करता तो जमाने को खटकता कैसे, वरना इस शहर में होता मेरा चर्चा कैसे। उसने कोशिश तो संभलने की बहुत की, लेकिन मेरी नजरों से गिरा था तो संभलता कैसे। इस शेर के खालिक हैं मोहम्मद हुसैन एहसन साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से आज की इस महफिल को रोशन करें। आली जनाब इज्जत मोहम्मद अली एहसन साहब। नहीं भी नहीं मानेंगे ना भाई, पहुंचेंगे, अभी जवान है। तो करत सियानो सोटे मोए प्रदूषण छेड़े, प्रदूषण छेड़े मोए प्रदूषण छेड़े।
बेटो कर तो सियन छोटी मोए तेरे दूषण के अरे मंडी दीप से मैं चली वो लगो हमारे संग मंडी दीप से मैं चली वो लगो हमारे संग भोपाली ढिगया ही वो करन लगो मोए तंग बेटो कर तू सियम छोटी मोए तेरे दूषण के अरे राय सेन दे बगल में कि कैसे कैसे मैंने ढालों में ढाला जाता है घर बेटी आंगन सावन का कितना प्यारा गाता है कहने वाले कुछ भी कहते कहने से होता ही क्या माँ बाप जानते हैं बेटी को कैसे पाला जाता है माँ बाप जानते हैं